अभी अखिलेश जी को बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कभी सनातन धर्म का अध्ययन किया नहीं ना यार। क्या देखो, धार्मिक ग्रंथ हमारे बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कृष्ण भगवान महाभारत में क्यों लड़ रहे थे। दीदी आप बता दीजिए एक बार, यूपी में इस बार योगी बाबा का सरकार या अखिलेश यादव भैया राहुल गांधी के दीवाने। अच्छा, ये भेष बन के देश लूट गए, कुछ नहीं छोड़े, अब रहने दो। नहीं उधर नहीं देखो रहने दो, हम तो भैया राहुल गांधी के ही दीवाने हैं। कौन भेष बनकर देश लूट गया दीदी? जनता को पागल बना गया। कौन जनता को पागल बना गया बताइए तो। उनका जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, वो सराहनीय है जी। आज देखिए क्राइम यहाँ का कम हो गया है। क्यों क्राइम कम है? क्योंकि पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को पावर दी गई है। ठोकना है तो ठोकना है भाई, जैसे को तैसा जब तक आप नहीं करेंगे काम नहीं हो सकता। जब अखिलेश यादव जी थे तो थाने में जाइए आप, वहाँ पे देखिए क्या कमाल हुआ करता था भाई साहब। मतलब इस प्रकार की वो थी एक राजनीति, कुछ कहते नहीं कि उनके समर्थक होते हैं जैसे, तो एक अलग राजनीति करते थे। थाने में जा करके थाने की राजनीति होती थी, भाई इनको बचाना है, चलो तुम्हारा करवाते हैं। जैसे ना गुंडम मंडवाली करवाते हैं, वैसे मतलब कि भाई चलो आपका सेटिंग करा देते हैं, सेटिंग करा देते, वो वाला हिसाब चल रहा था अखिलेश यादव। हाँ, अगले यादव समय। आज से पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, आप लखनऊ में नहीं बोल सकते थे। मैं तो घूमते रहता हूँ लखनऊ में, आप किसी के सामने बोल के दिखाइए आप। और एक बार आप कोई मतलब कि आप मतलब गैर हिंदू, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं औतिक को मारने जा रहा हूँ या दुबे को मारने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा दोनों ही क्रिमिनल है, साला दोनों को मारना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया, इस बार यूपी में योगी बाबा या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो योगी बाबा से ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजी नहीं है, तो फिर वो अपनी जगह अच्छे हैं। वो अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ। तो फिर इनमें क्या दिक्कत है अखिलेश यादव में? आएंगे दोनों जने, आने तो भैया है। दोनों में से तो कोई एक ही आएंगे ना? आएंगे तो एक ही जना। हाँ, तो कौन आएंगे बताइए? अपनी अपनी जगह सभी सही है। जिसके ऐसे अंधी खेती कोई पता नहीं है, जिसका ज्यादा माहौल है जी, वही आ सकता है। लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि बराबर का टक्कर होगा। नहीं, बराबर तो हो ही नहीं सकती है। 19-20 तो होना ही होना है जी। 19-20 होगी, बराबर हाँ, नहीं होगी। बराबर दो पार्टी है, एक पार्टी तो जबर है या वाला गिरेगी तो आइए, एक ने गिरेगी। कौन सी पार्टी गिरेगी? अब देखो ऊपर वाला बताएगा क्या गिरेगा। आप बता दीजिए ना अपनी राय। भैया एक मिनट इधर आ जाइए। भैया इस बार यूपी में बुलडोजर या साइकिल? बुलडोजर। बुलडोजर? अगर बुलडोजर क्यों? सपा काम इतनी अच्छे काम हैं। कर रही है। काम उनके अच्छे हैं ज्यादा बुलडोजर के। क्या काम अच्छा? जैसे कि बदमाशी सब बंद हो गई। अच्छा, हाँ जी। अभी आपने एक खोरा का घटना सुना होगा, अभी तो हो गया है खोरा में। हाँ, खोड़ा में हुआ, देख लो, कर दिया इनकाउंटर। अच्छा। हुआ नहीं हुआ? तो इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल। पुलिस के एक्शन से आप खुश हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, मैं तो यही चाहूंगा भी बुलडोजर बाबा ही है, बस यही आएगा। अच्छा जी, उनका काम अच्छा है। काम अच्छा है, अखिलेश बहुत यादव भी काम अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लैपटॉप दे रहे हैं। नहीं 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 जी, हमारे लिए तो वही सही है। आपके लिए बाबा ही सही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक मिनट इधर आ जाइए। अंकल जी, इस बार 2027 में यूपी में योगी बाबा या अखिलेश यादव? योगी बाबा। योगी बाबा क्यों? अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखो, जब से योगी बाबा की सरकार आई है ना जी बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंट है सब चीज। जी, जैसे कि किसी के साथ ना नाइंसाफी नहीं हुई है, बिल्कुल। और जातिगत भावनाओं से उठ करके हैं वो। यदि मान लो उन्हें यदि गैर मुस्लिम लोगों के लिए कुछ किया जी, तो हिंदू के लिए भी किया, हिंदू के लिए तो दोनों ही बराबर है उनके लिए, उनकी नज़रों में। उनका जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, वो सराहनीय है जी। आज देखिए क्राइम यहाँ का कम हो गया है। क्यों क्राइम कम है? क्योंकि पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को पावर दी गई है। ठोकना है तो ठोकना है भाई, जैसे को तैसा जब तक आप नहीं करेंगे काम नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपको गोली मारने के लिए आया हुआ है, तो आपको उसे मारना पड़ेगा, तभी आप बचा पाओगे अपने को, नहीं तो मार देगा वो। तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। ठीक है, जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा जो है, उनकी नीतियाँ जो हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई हैं, जो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चल रही हैं मिल करके। जो कहते हैं ना वो डबल इंजन की सरकार, तो बिल्कुल वो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है ना। जो वहाँ पे वो होता है, मतलब कि आप बने ये समझिए कि नीतियाँ जो बनाई जाती हैं उसको धरातल पर उतारने का काम वो काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। मतलब एक तो हुआ कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो बेकार हो गया वो। तो स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली वो यहाँ पे योगी जी करते हैं, तो इसलिए योगी जी ही आएंगे, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। बाद बाकी लोग तो भ्रमित करते ही रहेंगे,
कुछ लॉलीपॉप देंगे, कुछ कुछ कहेंगे, बट ये बेकार की बातें हैं, है ना भाई। आप यदि किसी को फ्री की चीज़ें दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि उस देश की अर्थव्यवस्था के साथ आप खेल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ का निहायत ही मतलब कि विरोधी हूँ कि कोई कहे कि ये चीज़ जो है फ्री में मिल जाना चाहिए। क्यों फ्री में मिलना चाहिए भाई, क्यों फ्री में मिलना चाहिए? देश कैसे चलेगा? इस देश को चलाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों बिजली फ्री चाहिए आपको? क्या आपकी अर्निंग नहीं बढ़ी है? किसी दौर में जब मैं आज से 20 साल पहले अपने आप को ले जाऊंगा तो देखो, मैंने शुरू करियर की शुरुआत को 3,000 मिलता था। आज मैं यदि 1 लाख कमाता हूं तो मेरी अर्निंग भी बढ़ी है। तो यदि अर्निंग बढ़ी है तो आपको देने में क्या हर्ज है? तो इस प्रकार की नीतियां जो हैं कि नहीं भाई हम ये फ्री में ये देंगे, फ्री में, बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं इस देश को दे करके लीजिए, तभी ये देश ग्रो करेगा। और जब देश ग्रो करेगा तो हम भी बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, ये होगा। ठीक है। लेकिन जनता का कहना यहाँ पे है कि इस बार 2027 में यूपी की राजनीति सरगर्मी इस तरह से है कि बराबर का टक्कर होगा और इस बार शायद कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा का एक्शन जो है खत्म हो जाएगा 2027। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो आपको कुछ लोग कह रहे होंगे ना, वो बेसिकली जो है किसी न किसी कारण से कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या है, देखिए जब राजनीति के वो आता है ना, जब चुनाव आता है ना, तो पारा व्यक्ति का चढ़ा रहता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए जैसे कि अब ये व्यक्ति जो है मेरे प्रतिद्वंदी हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ योगी जी के बारे में, ये सुन कल को मेरे को निशाना पर ले लेंगे ये कि यार ये बंदा है। अब तो व्यक्ति जो है चुपचाप रहता है कि यार बोलना नहीं है। बोलता कौन है? जिसको मालूम है कुछ नहीं होने वाला इनसे। ये निशाने पे क्यों लेंगे? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपना मत रख रहे हैं। भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी तो दिक्कत है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी में दिक्कत है। कहाँ आज़ाद है? आप बोल के देखिए। आप चले जाइए केरल में, वहाँ बोल के दिखाइए जरा। आज से पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, आप लखनऊ में नहीं बोल सकते थे? मैं तो घूमता रहता हूँ लखनऊ में। आप किसी के सामने बोल के दिखाइए आप। और एक बार आप कोई मतलब कि आप मतलब गैर हिंदू जो लोग हैं उनके सामने कुछ बोल के दिखाओ हिंदी के बारे में। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं सब। नहीं, वो कहने के लिए है जी। अच्छा, भाई भाई कोई नहीं है, वो कहने के लिए है भाई भाई। वो तो बहुत पहले से कहते लोग आ रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू के समय से लोग कहते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई। कोई भाई भाई नहीं है जी। भाई भाई होते तो फिर ये नौबत कहाँ ही होती। आप देखिए ना, आप हिंदू का जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो हिंदू गैर हिंदू लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों बढ़ रहा है उनका पॉपुलेशन? क्या आपके ऊपर ही ये इम्पोज होना चाहिए कि हाँ जी फैमिली प्लानिंग आप ही करेंगे? उनको नहीं करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। तो आप जो है सिर्फ हिंदुओं पे ही इस प्रकार की जो है एक लगाएंगे और इस प्रकार से कहेंगे नहीं भाई आपने जो है फैमिली प्लानिंग करनी है तो भाई उधर भी करवाओ ना आप देखो ना भाई, रेशियल यदि आप अनुपात मतलब देखोगे ना तो इतना अनुपातिक अंतर आ गया है कि कहाँ पे कितने % गैर मुस्लिम थे यहाँ पे और आज की डेट में कितने % जो है गैर मुस्लिम है। तो कहने का मतलब ये भाई कि जो लोग नहीं बोलते हैं ना, या जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ भाई टक्कर देंगे, वो सिर्फ यही है कि भाई वो जानते हैं कि यार चुपचाप रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बात विवाद बन जाइए, है ना। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, अगर बाबा हैं तो पहाड़ों पे चले जाएं, फिर राज्य क्यों चला रहे हैं? नहीं बाबा, अरे भाई इस देश को ऋषि मुनियों ने ही तो गाइड किया है। अभी अखिलेश जी को बहुत सीखने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने कभी सनातन धर्म का अध्ययन किया नहीं ना यार। क्या देखो, धार्मिक ग्रंथ हमारे बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कृष्ण भगवान महाभारत में क्यों लड़ रहे थे भाई? कृष्ण भगवान जो है जब बब्रुवाहन से पूछा गया भाई कि कौन जीता इसमें, तो कह रहे कुछ नहीं, कृष्ण भगवान ही लड़ रहे थे, उनका सुदर्शन तक चल रहा था हर जगह। तो भैया आप जो है पहले तो इस देश का जो है धर्म ग्रंथ जो है उनका अध्ययन करिए। आप तो बाहर रहे, विदेश से आए, पिताजी ने आपकी एक ग्राउंड तैयार की हुई थी, आप उस पर आकर के राज करने लगे अपने आप को, और आप अपने चाचा को ही अलग कर दिए, है ना। करने के बाद देखिए आप में कितनी आप में इतनी भी जो है नैतिकता नहीं है कि आपके मतलब कि पिताजी के भाई हैं उनको आप वो नहीं कर रहे हो खुद ही बनकर। तो भैया वो उनको अध्ययन नहीं है, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। और भारत का धर्म ग्रंथ इतना ज़बरदस्त है ना कि एक बार कोई महाभारत या रामायण पढ़ ले वो समझ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हो तो उनको बोलने। अच्छा, योगी जी की मऊ में एक भाषण हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जीरो टॉलरेंस की बात की थी सबसे पहले। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मऊ में, प्रयागराज में और बहुत से ऐसे मैनपुर में जैसे खुले में हत्या घूम रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे कुछ गुंडे, तो वो जो है अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये वाकई सच है या फिर ऐसे ही कोई स्टेटमेंट बाजी चल रही है? देखिए क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी जो है सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल, है ना। आप चाहते हो कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, नहीं होगा ख़त्म। ये तो हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के करेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म कर सकते हो? मैं यदि भ्रष्ट हूँ तो ख़त्म कर ही नहीं सकते हो, तो मुझे अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी जो है बहुत सी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं। अब मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप जो है आपने एक जनरल टिकट ली हुई है
और आप इसी में जाके बैठ गए हैं। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से टीटी को पैसा दे करके बैठ गए, सीट ले लिया आपने। तो आपने ये न्याय किया अन्याय किया, आपने अपने आप को इवेल्यूएट करना है या आपको अब अपना जवाब देना है। ये जो है अब योगी जी की नहीं है बात, ये तो आपकी अपनी बात है भाई कि आप जो है जनरल टिकट लेकर के दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो भ्रष्ट तो आप बना रहे हैं ना, है ना। तो इसी तरीके से इस देश में जो चीज़ें हैं, हर चीज़ें नहीं बदल सकती, लेकिन बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हुई भी हैं, है ना। आप चाहते हो कि जीरो करप्शन हो जाए, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जो कुछ तंत्र ऐसे हैं जो लोग गोलीबारी वगैरह, ये भी चलेगा, चलता ही रहेगा, इसको जो है आप ख़त्म नहीं कर सकते। कोई कहे कि हाँ जी मैं पूर्णतः जो राम राज्य आ जाएगा, नहीं आ पाएगा राम राज्य। अभी राम राज्य आने में बहुत टाइम है, उसके लिए तो भाई आपको जो है कल की अवतार जो है लेना पड़ेगा, तभी जाकर के राम राज्य का अवतार होगा, है ना, राम राज्य आएगा। तभी कलयुग बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए योगी जी, कुछ ही दिन पहले मोदी जी जो है अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं यूपी को जो है 1 ट्रिलियन का बनाऊंगा, तो इस पे आप क्या कहना क्या बनाऊंगा? 1 ट्रिलियन का। ये पूछना इसलिए है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, योगी जी बिना बताए हुए चले गए थे कुछ जो है मतलब कि कंट्रीज में, और वहाँ पे जाके जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ से ऑफर किया कि भाई आप आकर के हमारा इंडस्ट्री। अच्छा देखिए, कोई इंडस्ट्रीज लगाएगा क्यों? पहली बात, आप उसको यदि सुरक्षा देते हैं, साधन देते हैं, तो इंडस्ट्री लगाएगा। और यदि आप सुरक्षा और साधन नहीं देते तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। अब मान लीजिए मैं कल को यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाऊं, मुझे मालूम है कि यहाँ पे गुंडा राज है, आएगा कल, मेरे को उसको पहले टैक्स देना पड़ेगा, है ना। प्रशासन आएगी अलग से मेरे से वसूली करेगी, तो मुझे बचेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या? तो मेरा सुरक्षा ही नहीं है। यदि मेरी सुरक्षा है तो मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा। तो अब जो बाहर के जो भी लोग हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि उनको मालूम है कि हमारा सुरक्षा है, गुंडा राज है पे है नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक चीज़ बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है कि अब मैं जो भी कुछ करूँगा वो पंडित जी के इशारे पे ही करूँगा, और मैं हिंदुओं का सम्मान करता हूँ, सनातन का सम्मान करता हूँ। ये इस तरह का स्टेटमेंट देने पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, वो बोलते नहीं है कि मतलब सद्बुद्धि यदि आ जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं है ये दिखावे के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव आने वाला है, थोड़े बहुत लोगों को डाइवर्ट करें, है ना। अभी आप देखो हिंदुओं में ही कई प्रकार की वो हुई हैं, मतलब अभी जो प्रोपगंडा कुछ चला है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये फलाना। हिंदू नहीं है, उसे नहीं बोला जा रहा हिंदू, हम कह रहे हैं कि सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन वो क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत उस चीज़ में डिवाइड किया जाए, है ना, जातिगत भावनाओं में बांट करके और इस तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जाए। बट ये सिर्फ कहने के लिए है, उनका चलने वाला कुछ है नहीं। लोग आजकल बहुत समझदार हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से माताओं बहनों को उन्होंने लैपटॉप दिया, बहुत सारी सड़कें बनवाया, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किया है, सपा ने बहुत सारी चीज़ें दी है यूपी को, तो इस पे आपको वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, उनका कार्यकाल, उनकी मेहनत, उनका एफर्ट क्यों नहीं दिख रहा जो योगी जी का आपको दिख रहा है? मैंने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया आपको कि जो भी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए है, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप ऐसा समझे, मान लीजिए मुझे एक व्यक्ति आया, ये बोला कि यार तू बैठ के खा, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा, तब मैं काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को मिलना है, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। मैं काम कब करने जाऊंगा? जब मुझे मालूम होगा कि यार मुझे फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, मैं जब कर्म करूंगा तो ही खा पाऊंगा, है ना। तो कर्म पहले है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, तो भाई पहले तो कर्म करिए, है ना। ये फ्री वाली जितनी भी चीज़ें हैं इस देश को कहीं ना कहीं गर्त में पहुंचा देंगी, इसलिए मैं फ्री का जो है कभी भी मतलब समर्थक रहा हूँ। और नहीं, मैं रहते हुए भी सोच करता हूँ कि भाई राशन कार्ड नहीं ले सकता, मैं इतना कमाता हूँ, राशन नहीं चाहिए। आप देखो राशन कार्ड में अभी जाकर के देखो, राशन जो लाइन में लोग लेते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, फिर भी राशन का लाइन लगे हुए। क्यों लगे हुए भाई? इतना तो कम से कम समझो कि आप दूसरे का हक क्यों मार रहे हो। योगी जी के सुविधा का लुत्फ उठा रहे हैं? नहीं, सुविधा का लुत्फ नहीं उठा रहे, उनका भी नंबर आ जाएगा, है ना। सुविधाएं देखो जब दी जाती है तो एक एक व्यक्ति को तो चेक नहीं कर पाएगा ना व्यक्ति। तो मैंने क्या बोला कि जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आप जो है ये उम्मीद मत करिए कि पूरा देश एकदम से सुधर जाएगा। जब तक एक आखिरी सवाल हमारा है सर आपसे कि आप तब से कह रहे हैं कि नहीं बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, योगी जी का सरकार आना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? 2-4 काम हमें गिनवाएंगे आप योगी जी का? भाई आप देखो, योगी जी के काम से संबंधित तो पहले एक देखो, जब उनकी पहले सरकार आई ना, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो लोग थे जो डर करके जीते थे वो डरना बंद कर दिए, है ना। दूसरा आपको देखो, जो क्रिमिनल थे वो अपने आप सरेंडर करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्रिमिनल कभी सरेंडर नहीं करता, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं औतिक को मारने जा रहा हूँ
या दुबे को मारने जा रहा हूँ। बिल्कुल। उन्होंने कहा दोनों ही क्रिमिनल है, साला दोनों को मारना है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी इधर से जो है ना बस से जाता था, कभी आप मुरादाबाद जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो मुरादाबाद में बस से जाता था ना, तो गजरौला के आसपास एक पुल हुआ करता था। उस पुल को दोनों तरफ से एक्वायर कर रखा था और उस पर विभिन्न जो है बस नहीं जा सकती थी। मैं जब दोबारा योगी जी के आने के बाद गया बस से, तो मैंने देखा वो पुल तो बन गई है, उस पर से गाड़ी चल रही है। अच्छा। मैंने पता किया, क्योंकि मैं अक्सर मार्केटिंग का व्यक्ति हूँ, तो संभल ये सब एरिया में जाता रहता हूँ, गजरौला अमरोहा वगैरह सब। तो मैं वहाँ पे पता किया, तो कहता ये ऐसा मोस्टली बाहुल्य इलाका था कि यहाँ से हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाए। अब बताइए, कई जो है 10-15 सालों से वो पुल जो बन पड़ा था और उससे नुकसान सबको था, उससे नुकसान सभी को था भाई, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, जाम लग जाता था, तो उन्होंने काम करा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो धरातल पे दिखाई दे रही हैं। अच्छा चलिए, अब एक बात और बड़ी, अभी अयोध्या का मुद्दा जो उठा था, अब देखिए जितनी भी सरकारें आई हैं, अयोध्या का मुद्दा बना के रखा गया, मुद्दा बना के रखा गया ताकि इस पे चुनाव लड़ा जा सके। ये लोग क्या किया, मुद्दा को समाप्त ही कर दिए। तो भाई अच्छा काम किया ना यार, लड़ाई जिस कारण से होती है उसका जड़ से ही समूल नाश कर दो, खत्म कहानी। तो भाई दोनों अलग अलग ले लो, खत्म कहानी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आप अभी काशी में भी मैं गया था, वहाँ पे काशी विश्वनाथ के पास जो उनका दूसरा वाला जो मस्जिद है, हाँ वहाँ पे भी है उनका मुस्लिमों का कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरा एक मित्र था उसके साथ ही गया, तो वो भी मुस्लिम था बल्कि। तो कहने का मतलब है कि भाई वहाँ पे गया तो मैं देखा कि इन दोनों को एक जगह आपने क्यों किया हुआ है, झगड़ा के लिए इसको इशू बना रखा है आपने। भाई आप अलग अलग कर दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो भाई जो चीज़ें जिस चीज़ों से मतलब कि समाज में एक कहते हैं कि भ्रांति पैदा हो, समाज में झगड़ा तकरार हो, तो उस भ्रांतियों को यदि कोई व्यक्ति दूर कर रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी बात है कि योगी जी धरातल पे उनका काम अच्छा है, तो फिर अखिलेश यादव का अच्छा नहीं है? अखिलेश यादव का तो देखो जिस दौर में थे वो जो चीज़ें उन्होंने किया, देखो जो भी कोई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज जाएगी तो साला लोग देख लेंगे कि यार साला बहुत गड़बड़ कर रही है ना। तो भैया कुछ ना कुछ तो सरकार करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि यदि आप उनका कंपेरिजन एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे योगी वर्सेस अखिलेश यादव, तो आपको पता लगेगा कि अखिलेश यादव उनके जो है 10% में भी नहीं होंगे। अच्छा। हाँ जी, योगी जी के 10% पे भी अखिलेश यादव नहीं होंगे, क्योंकि योगी जी जो है बहुत आगे हैं उनसे, है ना। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदू हैं या ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ कि जितने काम मैंने आपको बताया उन्होंने करके दिखाया, है ना। आप किसी एक व्यक्ति को मतलब कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप किसी एक व्यक्ति को ही सिर्फ वो नहीं कर सकते कि भाई एक व्यक्ति है मैं इसी का सपोर्ट करूँगा, नहीं, आपको यूनिफॉर्म लेके चलना पड़ेगा सबको, जो योगी जी कर रहे हैं। भाई गैस कनेक्शन दिया जाता है, ये पूछ के दिया जाता है कि भाई हिंदू है तो तेरे को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाता ना। बीपीएल कार्ड दिया गया, ये पूछ के दिया गया कि हिंदू है तो ही दूंगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है ना कि यूनिफॉर्म काम कर रही है सरकार। बिल्कुल। इवन जो है जब अखिलेश यादव जी थे तो थाने में जाइए आप, वहाँ पे देखिए क्या कमाल हुआ करता था भाई साहब। मतलब इस प्रकार की वो थी एक राजनीति, कुछ कहते नहीं कि उनके समर्थक होते हैं जैसे, तो एक अलग राजनीति करते थे, थाने में जा करके थाने की राजनीति होती थी। भाई इनको बचाना है, चलो तुम्हारा करवाते हैं, जैसे ना गुंडे मंडवाली करवाते हैं, वैसे मतलब कि भाई चलो आपका सेटिंग करा देते हैं, सेटिंग करा देते, वो वाला हिसाब चल रहा था अखिलेश यादव। हाँ, अगले यादव समय। आज के डेट में वो नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है आप थाने पे जाइए, 112 पे कॉल कीजिए, आएगी, दूध का दूध पानी। कहते हैं कि ताकतवर आदमी जो होता है वो हर दल में होता है, बीजेपी में भी होगा, दूसरे पार्टियों में भी होगा, तो सपा में भी था। ताकतवर होना बहुत जरूरी है जी। भाई ये मैं नहीं कहता, हमारा शास्त्र करता है वीर भोग गया वसुंधरा, इस वसुंधरा पे वीरों ने ही शासन किया है, तो उसके लिए वीर बनना पड़ेगा आपको। और जो कायर होगा वो कभी भी जो है मतलब कि शासन नहीं कर सकता। तो किसी पार्टी को चलाने के लिए कुछ ऐसे भी वीर चाहिए, है ना। तो हर पार्टी में मैं ऐसा मानता हूँ कि वीर की जरूरत है। आप भी वीर रहो, हम भी वीर रहें, और यदि हम वीर नहीं रहेंगे तो कल के डेट में सर्वाइवल नहीं होने वाला। ये मान के चले, भविष्य ऐसा है कि आप जाने वाले हैं, तो वीर बनना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यूपी में जब से बाबा का सरकार है तब से लॉ एंड ऑर्डर में आपने क्या फ़र्क देखा है? बताया ना मैंने, लॉ एंड ऑर्डर भाई बिल्कुल फ़र्क दिखाई दे रहा है ना। वो जो एक थाने की राजनीति होती तो ख़त्म हो गई, है ना। किसी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती मतलब वो नहीं कर सकता कि भाई आप अभी इवेंट जो है वो आजकल ऑनलाइन होता है कि चीफ मिनिस्टर को उस पर डाल दीजिए, सर्वर पे डाल दीजिए, तुरंत एक्शन हो जाता है कि भाई हमारे इसको देखो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं।